हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आप सभी लोग कैसे हैं? मैं आशीष सिंह, मैथ्स फैकल्टी। तो आज अगेन मैं एक और कॉन्सेप्ट के साथ आया हूं जो कि आपने खुद से बोला था सर बोर्ड एंड स्ट्रीम बता दीजिए। तो आइए जानते हैं बोर्ड एंड स्ट्रीम के बारे में, नाव और धारा के बारे में। ये हमारे पास जल है, ठीक है, और उसके ऊपर चल रही है बोट, एक अकेला व्यक्ति, ठीक है। वो जो बोट की स्पीड चल रही है, उस बोट की स्पीड हमारे पास कितनी है? x किलोमीटर प्रति घंटा है, और इस जल की स्पीड कितनी है? y किलोमीटर प्रति घंटा है। आइए इस बारे में बहुत कुछ जानते हैं। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, ठहरे हुए जल में, स्थिर जल में जो बोट की स्पीड होती है वो क्या है? x किलोमीटर पर आवर। और जो हमारे पास स्पीड ऑफ करंट, जो हमारे पास पानी की चाल है, जल की जो चाल है, वो y किलोमीटर प्रति घंटा है। और ध्यान रखना, हमेशा जो बोट की चाल होगी, वो हमेशा नाव की जो चाल होगी, वो पानी से, जल से ज्यादा होगी। नहीं तो अगर जल की चाल ज्यादा हो गई बोट से, तो बोट क्या हो सकती है? पलट सकती है। तो हमेशा ध्यान रखना, बोट की चाल हमारे पास जल की चाल से क्या होगा? हमेशा बड़ी। तो x हमेशा क्या होगा? y से बड़ा होगा। आगे देखते हैं, यदि हमारे पास बोट, ये पानी है हमारे पास, और हमारे पास यहां पर बोट है। बोट हमारे पास अगर x की स्पीड से जा रही है और पानी भी हमारे पास y की स्पीड से जा रहा है, तो जब हम पानी के साथ जाते हैं, अलोंग द करंट जाते हैं, अगर हम पानी के अनुकूल, जल के अनुकूल जाएं, तो उसे कहते हैं, हम जब पानी के साथ जाते हैं तो ढलान पे जाता है, तो उसे बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। तो हम हमेशा उसे बोलते हैं डाउन स्ट्रीम, अलोंग द करंट, ठीक है, अलोंग द करंट। अलोंग द करंट का मतलब क्या होता है? धारा के अनुकूल। तो हमारे पास यहाँ डाउनस्ट्रीम स्पीड डी से दिखाएंगे तो कितनी हो जाएगी? बोट की स्पीड प्लस जल की चाल, बोट की स्पीड, नाव की चाल प्लस जल की चाल, तो x प्लस वाई, इसे बोलते हैं डाउनस्ट्रीम की स्पीड हमारे पास। बट यदि हमारे पास ये रहा, हमारे पास जल, ये जल है हमारे पास, ऊपर है हमारे पास बोट, बोट तो इस तरफ जा रही है, परंतु जल हमारे पास इस तरफ जा रहा है। बोट तो फिर भी चलेगी, बोट तो फिर भी चलेगी, बोट अगेंस्ट जा रही है, अगेंस्ट जा रही है। तो जब हमारे पास धारा के प्रतिकूल अगेंस्ट द करंट जाते हैं, अगेंस्ट द करंट मतलब अपस्ट्रीम जाते हैं, अगेंस्ट द करंट मतलब अपस्ट्रीम जाते हैं, तो उसे बोलते हैं अपस्ट्रीम स्पीड या फिर धारा के प्रतिकूल। तो अपस्ट्रीम स्पीड को हम हमेशा किससे दिखाते हैं? u से दिखाते हैं। चलना तो पड़ेगा ऐसे, दैट मींस x, और मैंने बताया हुआ x हमेशा क्या होता है? y से बड़ा होता है। बोट की स्पीड हमेशा पानी की चाल से बड़ी होती है। तो यहां कितना आएगा? x माइनस वाई, है ना। मान लो इधर 10 है, उस तरफ 5 है, तो 10 माइनस 5, तो ओवरऑल स्पीड कितनी है? 5 की है, पर चल तो रहे, चल तो रहे। ऐसी वहां पर 10 है और इधर 5 है, तो 10 और 5 एक साथ 15 की स्पीड से जाएंगे। आप एक एस्केलेटर को जान सकते हैं कि एस्केलेटर में सिर्फ खड़े हुए जाएंगे, चल तो जाएंगे, एस्केलेटर में आगे चले जाते हैं। सीढ़ियाँ जो होती है, जो हमारे पास मेट्रो में होती है, फिर नॉर्मली एस्केलेटर एयरपोर्ट्स पे होती है, खड़े हुए जाएंगे तो हम चल देंगे, बट अगर चल के भी जाएंगे तो बहुत जल्दी पहुंचा देंगे। बट एस्केलेटर अगर उधर जा रहा होगा और आप इस तरफ आ रहे होगे, आप इस तरफ आ तो जाओगे पर थोड़ा टाइम लगेगा, है ना। आप उसके बारे में भी एग्जाम्पल के तौर पर सोच सकते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम। बट अगर मैं क्या करूँ, डाउनस्ट्रीम स्पीड को जो हमारे पास धारा के अनुकूल है, और हमारे पास अपस्ट्रीम स्पीड को जो धारा के प्रतिकूल है, अगेंस्ट द करंट है, इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो डाउनस्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम प्लस वाई माइनस वाई कट जाएगा, कितना आएगा? 2x आएगा। तो x की वैल्यू कितनी आएगी? डाउनस्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम का आधा। तो हमारे पास x क्या होगा? डाउनस्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम का आधा आ जाएगा। d प्लस यू, धारा के अनुकूल, धारा के प्रतिकूल की जो चाल है, डाउनस्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम का आधा। x क्या है? बोट की स्पीड आ जाएगी। x क्या है? बोट की स्पीड आ जाएगी, ठीक, बोट की स्पीड आ जाएगी। बट ऐसे ही अगर मैं क्या करूं, डाउनस्ट्रीम हमारे पास x प्लस वाई है और अपस्ट्रीम हमारे पास x माइनस वाई है। यहां पर दोनों धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल अगर हम जो चाल है डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम को अगर मैं क्या कर देता हूं, माइनस कर देता हूं, तो हम बस कितना आएगा? d माइनस यू, यहाँ पर x और ये कट जाएगा, यहाँ कितना है? 2y आएगा, और y की वैल्यू कितनी आएगी? डाउनस्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम का आधा। तो हमारे पास करंट की स्पीड आ गई, जल की चाल की स्पीड आ गई, डाउनस्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम का आधा, ठीक है। ये बोट की स्पीड है, डाउनस्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम का आधा, और यहां पर हमारे पास वो किसका? पानी की चाल है, जल की चाल है, कितनी? करंट की स्पीड है, डाउनस्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम का आधा। अगर मैं इन दोनों का रेशियो निकालता हूं, डाउनस्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम का आधा और हमारे पास डाउनस्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम का आधा, तो हमारे पास बोट की स्पीड अपॉन करंट की स्पीड कितनी आएगी? डाउनस्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम, ठीक है। ध्यान रखना, डाउनस्ट्रीम का मतलब जन के अनुकूल और अपस्ट्रीम मतलब जन के प्रतिकूल, अगेंस्ट द करंट, ठीक है। अब हमारे पास x1 d प्लस यू अपॉन डी माइनस। हमेशा याद रखना, डाउनस्ट्रीम स्पीड हमेशा क्या होगी? अपस्ट्रीम स्पीड से हमेशा क्या होगी? बड़ी होगी। मतलब पानी के जब साथ चलोगे तो आपकी स्पीड ज्यादा होगी, पानी के अगेंस्ट चलोगे तो पानी की स्पीड कम होगी।
आइए अब इसी के ऊपर प्रश्न देख लेते हैं, एग्जाम में ऐसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए यहां से। आइए पहला प्रश्न, अ बोट कैन रो, एक बोट चल सकती है 96 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम अलोंग द करंट मतलब धारा के साथ, कितने घंटे में? 8 घंटे में। तो धारा के साथ चल सकती है 8 घंटे में, 8 घंटे में तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड आ जाएगी हमारे पास कितनी आएगी? धारा के साथ तो 96/8 कितनी आएगी? 12 किलोमीटर। ये हमारे पास 12 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड आ जाएगी, है ना, वही डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक, अच्छा फिर अपस्ट्रीम में अगर जा रही है 20 घंटे में, अपस्ट्रीम में 20 घंटे में आ रही है कितने किलोमीटर? 80 किलोमीटर 20 घंटे में आ रही है। तो 80 किलोमीटर हमारे पास कितने घंटे में आ रही है? 20 घंटे में जा रही है, तो स्पीड हमारे पास कितनी आएगी? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी आती है? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। पूछे गया है व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बोट, बोट की चाल कितनी है? बोट की मतलब बोट क्या होता है? नाव। नाव की स्पीड कितनी होती है? एक्स की वैल्यू कितनी होगी? अभी हमने सीखा d+u/2। डी हमारे पास डाउनस्ट्रीम अलोंग द करंट धारा के साथ, u अपस्ट्रीम धारा के प्रतिकूल, ये हमारे पास कितना है? 4 का आधा। तो 16 का आधा, 16 का आधा हमारे पास कितना आएगा? यहाँ 12, यहाँ 4, 16 का आधा कितना आएगा? 8। तो आंसर विल बी 8 इज द राइट आंसर। 8 इज द राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैंने ये वाला क्वेश्चन कैसे किया। पहले डाउनस्ट्रीम निकाला, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम से मैंने क्या निकाला? अपस्ट्रीम निकाला। मेरे पास दोनों चाल आ गई, मुझे बोट की चाल निकालनी है, नाव की चाल निकालनी है, तो स्पीड निकालनी है, तो कैसे निकाल ली? ऐसी एक प्रश्न मैं आपको देता हूं, एक प्रश्न मैं आपको देता हूं, ये वाला प्रश्न आप मुझे करके बताइए और इसका आंसर मुझे उत्तर में हमारे पास कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर। ऐसी और कॉन्सेप्ट के साथ में अगली क्लास में फिर से आऊंगा, तब तक अपना ख्याल रखें और ऐसी कॉन्सेप्ट को रिवीजन करते रहें। टेक केयर।